अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गाड़ी आपकी है? जी। आपके वालिद साहब घर पे हैं? अब्बू का बहाना क्यों बना रहे हैं आप? सीधा सीधा राहा का पूछें। अब्बू तो घर पर नहीं है, लेकिन वो मैडम है, बुला के लेकर आती हूँ। आपके कमिश्नर फ्रेंड आए हैं। तुम जाओ। हाँ, कर लो अपनी प्राइवेट बातें। क्या हुआ? कुछ बाकी रह गया जो कहना है? लेकिन सूरत देखने तो आए नहीं होगे तुम, है ना? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी सूरत देखने आया हूँ तो क्या अंदर आने दोगी? बोलो, मसला क्या है तुम्हारा? उस दिन जिसे तुमने मेरे साथ देखा वो मारिया थी, और मैंने पूछा तुमसे? यही तो मैं चाहता हूँ राह, कि तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूँ। अच्छा, जब मेरी रसवाई पर सवाल उठता है तब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। अभी भी खामोश हो। अरमान, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको। मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूँ राह, और ये तुम जानती हो। तुम कैसे मुझे गलत समझ सकती हो? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी मासूम मोहब्बत से तुम्हें रुसवा कर सकता हूँ? ऐसी मोहब्बत रहा जिसे मैंने खुद से भी छुपा के रखा था। तो सच बात बताओ अरमान। सच ये है राहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरमान, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें। हो गया, अब हाथ छोड़ो। देखो राहा, सीधी और दो टोक बात करूंगा। ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम्हें क्या लगता है अरमान, मैं अभी भी तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी? अभी भी? तुम कब मेरे ऑर्डर्स पे चली हो राहा? कब? और वैसे भी ये वक्त का तकाजा है। वक्त का तकाजा? जैसे पहले तो तुमने सारे वक्त के तकाजे पूरे किए हैं ना। देखो राहा, एक वक्त होता है जब इंसान किसी पे एहसान करता है, लेकिन जिंदगी एक मौका ऐसा जरूर देती है कि इंसान वो कर्जा उतार सके। जिनका मैं मकरूज हूं, नहीं कि तुम मकरूज हो। जानती हो ना, सैफ साहब ने जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से तुम्हें पाला है, तुम्हारी परवरिश की है, कर्जा तो है ना उनका। और सुनो, शायद तुम नहीं जानती होगी तो तुम्हें बता देता हूं, सैफ साहब की विल खुल चुकी है। तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है। अरमान, जब मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें क्यों है? क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट है राहा। तुमसे जुड़ी हर चीज में मुझे इंटरेस्ट है, और ये तुम जानती हो। मुझे उस विल से कोई फर्क नहीं पड़ता। होना चाहिए। जब जिंदगी एहसान उतारने का मौका दे तो इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। कौन आया है? किसे देख रही हो? असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं भाई हमारे घर। तो असिस्टेंट कमिश्नर? कहीं खाला की मौत की तफ्तीश करने तो नहीं आई? क्या अम्मी, कहीं राहा ने उसे सब बता दिया होगा? सित्रा, मैं मजाक कर रही थी।
अब तक तो खाला की लाश भी गल गई होगी। हद करती हैं अम्मी आप। मैं जितना इस बात को भूलना चाहती हूँ ना, आप मुझे भूलने ही नहीं देती हैं। क्या हो गया है सिद्रा? छोड़ दे आप मुझे ना मेरे हाल पे। जीप तंग करके रख दिया है। जी पागल लड़की है, कभी इतनी बदतमीजी करती है और कभी इतनी डरपोक बन जाती है। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितनी चालाक हो ना। इतने ऊंचे ऊंचे लोगों से तुम्हारा ताल्लुक है। ये असिस्टेंट कमिश्नर, फिर तुम्हारा वो कजन, और कितने ऐसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? रिश्ते में तो तुम्हारी बहन लगती हूँ, पर समझती नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी नासमझी यही तो है। और तुम्हें लगता है कि तुम समझदार हो। पसंद करता है वो, शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी करवा दूं? या काशिफ से कहो तो? बताओ, करनी है? ये क्या था? ठोकर। लेकिन देखो, हाथ बढ़ा के बचा भी लिया। तुम्हें कितने नहीं दूंगी इसी तरह। ठोकर तो तुम खाओगे। ये बताओ कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है? ये असिस्टेंट कमिश्नर से या फिर वो तुम्हारा कजन? तमीज तहजीब से बात किया करो तुम, सोच समझ के। पता चल गया है ना तुम्हें किन लोगों से है मेरी दोस्ती? तो फिर अगर समझदार होती तो ये ना कहती। सोचो, अगर मैं दादी का केस दोबारा खुलवा दूं तो? जानती हो ना? जब मेरा दिल ही नहीं है तो फिर मैं इस विल का क्या करूंगी? सरियन ऐसे कैसे बात कर सकता है बतूल के बारे में? बतूल उससे मोहब्बत करती थी, उसने मुझे खुद बताया। मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी। मोहब्बत करती है तुमसे और वो तुम्हें लगता है रहा, या फिर तुम्हें बतूल ने बताया होगा। मैं जानता हूँ उसी ने बताया होगा। तुम मैं तो पूरी तरह इस जाल में फंस चुका हूँ। बतूल तो आजकल पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही है। मैं सारी हकीकत तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी रहा। अरमान ठीक कह रहा था। न जानने तो मुझे और मकरूस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये सब। क्या करूंगी मैं इन सब का? मेरी जॉब है मेरे पास, मैं खुद कर लूंगी। मामू जान जाने, मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। और नाना जान भी नहीं है। घर तो अम्मी और मामू जान के अंडर है। मामी ने कैसे गिरवी रख दिया घर? उनको तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कौन कह रहा है उनको करने को?
जब मेरी रसवाई पर सवाल उठता है तब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। अभी भी खामोश हो। अरमान, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको। अरमान, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। क्या बात है? कहाँ खोया मेरा बेटा? और अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा? कुछ नहीं अम्मी, बस सोच रहा था कि कभी कभी अचानक से दिल का हाल बता के दिल कितना हल्का हो जाता है ना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन तुमने अपने दिल का हाल किसे बता दिया? राहा के पास गया था। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि वो बैरिस्टर साहब से विल की कॉपी लेके राहा को दे आना, तो वो ही देने गया था। हाँ सच। तो फिर क्या कहा उसने? क्या वो जाएगी? जितना मैं उसे जानता हूँ अभी जाएगी तो नहीं, लेकिन सोचेगी जरूर। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझ जाएगी। जो भी हो, बस उसके हक में अच्छा ही हो। अरे, मैं तुमसे एक काम कहने के लिए आई थी। मुझे एक लड़की की इंक्वायरी करवानी है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अरे आपका बेटा एसी क्या बना अम्मी, लोगों ने काम निकलवाना शुरू कर दिया है। बहुत बुरी बात है। किसी की बहन बेटी का भला हो जाएगा। करोगे या नहीं? अच्छा, आप इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? कर दूंगा। वैसे किसका काम है? किसी बहुत अपने ने बहुत मान से कहा है। आज वेदर अच्छा है ना, हवा बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा तो है, बस मेरी माँ के हाथ की चाय होती और साथ माँ की कंपनी हो जाती तो मज़ा ज़्यादा आता। चलो बना कर लाती, फिर दोनों साथ में बैठ के पीते। वापस अपनी सोचों में चले जाओ।